हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं आपका दोस्त सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। दोस्तों, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब जो पत्नी होगी, वाइफ होगी, उसका अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर और पति के रिश्तेदारों के घर पर भी अधिकार होगा। इस जजमेंट पर दोस्तों बहुत सारी न्यूज आई न्यूज़पेपर में और मैंने वीडियो भी बनाया था। आप में से अधिकतर लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अब जब आपने वो वीडियो देखा तो उस वीडियो में मैंने जब ये बात बताई तो इस पर आप लोगों के बहुत सारे रिएक्शन आए, बहुत सारी कमेंट्स आई। और उन कमेंट्स में जो हस्बैंड थे, साफ दिख रहा था कि वो इस जजमेंट से खुश नहीं है। कई लोगों ने बोला कि केवल रिश्तेदारों के घर पर ही क्यों, अब तो जो है पत्नियों को पड़ोसियों के घर पर भी अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो गुस्सा था ये नेचुरल था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस चीज की काट लेकर के आया हूं, यानी कि यदि जो पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपके घर में या फिर आपके माता पिता के घर में या फिर किसी रिश्तेदार के घर में रहने के लिए क्लेम करती है, तो इसकी काट क्या है, आपको इससे कैसे बचना है, और इससे रिलेवेंट जो जजमेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, यदि आपके और वाइफ के बीच में कई सारे मामले चल रहे हैं, जैसे कि 498A का या डीवी एक्ट का या फिर मेंटेनेंस का, तो ये जो सारे मामले चल रहे हैं, तो इसके दौरान पत्नी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का यूज कर सकती है। दोस्तों, इस जजमेंट पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है और उस जजमेंट के बारे में पूरी जानकारी चाहता है तो उस वीडियो को देखकर उस जजमेंट की भी पूरी जानकारी ले सकता है, ताकि ये वीडियो उसको और ज्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि उस जजमेंट का लाभ जब पत्नी उठाने लगेगी तो उसको उसका लाभ लेने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे आप अपने घर में या अपने रिश्तेदारों के घर में उस जजमेंट के बावजूद अपनी पत्नी की जो एंट्री है उस पर रोक लगा सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। तो दोस्तों, अब आपकी वाइफ के साथ जो भी केस चल रहा है, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो 498A का हो और चाहे वो डीवी एक्ट का हो, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आने के बाद वाइफ उसका फायदा उठाना चाहेगी, यदि वो आपके घर में आकर रहना चाहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर वाइफ क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक कॉपी लगाकर जो उसका वकील है वो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर कर दे जिसमें वाइफ आपके यहाँ आकर रह सके, या फिर सास ससुर के यहाँ पर आकर रह सके, या फिर आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर आकर रह सके। तो दोस्तों, अब आपको इसे रोकना कैसे है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला आधार आपका ये हो सकता है कि जब पत्नी आपके घर में आ रही है उस समय आपकी पत्नी के साथ बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, जैसे कि डाइवोर्स का, मेंटेनेंस का, 498A का, डीवी का विवाद चल रहा है। अब दोस्तों, जब विवाद चल रहा है और उस विवाद के दौरान वो पत्नी आपके घर पर आकर रहती है, तो आपके पास एक ग्राउंड बनता है कि भाई अगर वो यहाँ पे इस दौरान रहेगी तो हो सकता है वो उसके एविडेंस इकट्ठे करे, मिसयूज करे एविडेंस का, या फिर आकर किसी प्रकार का कोई क्राइम कर दे जिसमें कि हम सारे फंस जाएं। तो इसलिए पत्नी को यहां पर भेजना ठीक नहीं है। अब दोस्तों, इसको कानूनी ढंग से देखते हैं कि लीगल एंगल पे हम इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 107(16) की एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी, और कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा के आप ये पूरी बात कोर्ट के सामने एक लीगल फॉर्मेट में रखेंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है, और अधिकतर जो कोर्ट है वो उसकी एंट्री पर बाउंडेशन लगा देगी, उसको आपके यहां पर प्रवेश करने से रोक देगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद आपकी पत्नी के लिए यदि कोई ऐसा ऑर्डर हो जाता है कि वो आपके घर पे आएगी, तो आप उसको घर पे आने से रोक सकते हैं। अब दोस्तों, आप अपनी बात को और बल कैसे देंगे, उसके लिए मैं आपको एक जजमेंट भी बता देता हूं। आप अपनी जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ इस जजमेंट की कॉपी भी लगा सकते हैं। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने यह बोला था कि भाई यदि आपका और आपकी पत्नी के बीच में कई सारे विवाद चल रहे हैं, तो उन विवादों के दौरान जो पत्नी है वो पति के घर में या फिर सास ससुर के घर में नहीं आ सकती, नहीं रह सकती। तो इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। सुभाष चंद्र दास चौधरी बनाम संध्या चौधरी के नाम से जजमेंट है। इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। दोस्तों, एक बात को और ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देते हैं, आपके जो वकील साहब होते हैं उस जजमेंट की कॉपी लगा करके कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके जजमेंट में भी वही फैसला होना चाहिए।
तो दोस्तों ये पूरी तरह से कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कैसे चलती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो आपके केस में भी एज इट इज ही लागू हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपके मामले की परिस्थितियों और उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस हो या फिर टेक्निकल डिफरेंस हो। तो जो कोर्ट होती है वो सारी बारीकियों को देखते हुए ये डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो जजमेंट है वो आपके केस पर लागू होगा या नहीं। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पत्नियां होंगी उनको अपने पति के घर पर या सास ससुर के घर पर या रिश्तेदारों के घर पर अधिकार होगा, तो जस्ट पत्नी के कह देने से या फिर उनके वकील साहब के उस जजमेंट की कॉपी लगा देने से कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर दे, ये जरूरी नहीं है। कोर्ट ऐसा ऑर्डर तभी कर सकती है जब कोर्ट को लगता है कि आपका मामला और वो मामला उन दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इसलिए आप उसमें अन्य जजमेंट का प्रयोग अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया तो आपके पास उसका कोई बचाव ही नहीं है। मान लेते हैं पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ में कोर्ट में लगाया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर कोर्ट को ऑर्डर करने के लिए कहा, लेकिन उसके जवाब में आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ किसी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लगाया हुआ है और कोर्ट को यह लगता है कि जो वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया है उस मामले से आपके मामले की परिस्थितियां डिफरेंट हैं, लेकिन आपने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर लगाया है उस मामले से आपके मामले की परिस्थितियां सिमिलर हैं। तो दोस्तों जो कोर्ट है वो आपके पक्ष में जाएगी, भले ही आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर लगाया है और उसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया है। तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। यानी कि दोस्तों शॉर्ट में ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी आप अपना बचाव कर सकते हैं और पत्नी को अननेसेसरी तरीके से, अनावश्यक रूप से अगर वो आपके घर में, आपके माता पिता के घर में या आपके रिश्तेदारों के घर में एंट्री होने की कोशिश करती है तो आप उसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों बस यही इंपॉर्टेंट है, यदि आप किसी भी तरह से कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस कर देते हैं कि कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर ना करे जिससे कि आपकी वाइफ आपके घर में एंटर कर सके, और इसके लिए आपने ग्राउंड यही दिया है कि भाई अभी हमारे बीच में मुकदमे चल रहे हैं, और जब इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं तो जो जजमेंट मैंने आपको बताया उस जजमेंट में भी कोर्ट ने ये माना है कि वाइफ को घर तब भेजा जाएगा जब जो है ये मुकदमे ना हो। अगर ये इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, यानी कि पति ने पत्नी पर मुकदमे करे हुए हैं और पत्नी ने पति पर मुकदमे करे हुए हैं, तो इतने सारे मुकदमों के बीच में जो ये शादी है ये ना के बराबर है और इसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। अभी करंट टाइम पे वो दोनों आपस में विपक्षी हैं। तो ऐसे में न्याय हित में यही है कि वाइफ को उसके घर पर ना भेजा जाए, क्योंकि यदि वाइफ उसके घर पे जाएगी तो वहां जाने के बाद वो जो है मिसकंडक्ट कर सकती है, उसे फंसाने की साजिश कर सकती है या फिर कुछ भी वो कर सकती है। तो दोस्तों ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप यूज कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं और इस जजमेंट का फायदा उठाते हुए आप कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आपकी वाइफ है उसका मोटिव सही नहीं है और वो आपके घर में आने के बाद कोई ना कोई गलत कार्य करेगी, कोई क्राइम करेगी और इस प्रकार से वाइफ को अपने घर में, अपने माता पिता के घर में, अपने किसी रिश्तेदारों के घर में एंटर होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आज की लीगल जानकारी। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।